इंटरनेशनल ट्रेड अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन। देखते हैं बेटा कुछ क्वेश्चंस इसके आज। पहला क्वेश्चन देखिए, in the context of international trade under imperfect competition, what is one key characteristic of monopolistic competition? First, firms are price taker with identical products. Firms price taker हैं, मतलब firms price market से लेते हैं और उनके product भी same होते हैं. Second, firms produce differentiated product and have some degree of market power. Firms अलग अलग product produce करते हैं और उनके पास कुछ market power भी है, मतलब वो decide कर सकते हैं कि किस price पे बेचें. There are significant barriers to entry and firms engage in collusion. Market में enter करने के लिए बहुत सारे barriers हैं और firms जो हैं वो एक साथ collude कर जाते हैं. Firms produce homogeneous product and market is perfectly competitive. Firm homogeneous product produce कर रहे हैं, same product produce कर रहे हैं और market में perfect competition है. तो बेटा इनमें से कौन सा आंसर है जो सही आंसर होगा? Which of the following is the correct answer? ध्यान से पढ़ो, ये बोल रहा है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का क्या फीचर होता है? डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स होता है, सिंपल. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का जो फीचर है वो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है. तो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी. ठीक है, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होता है और फर्म्स जो है उनके ऊपर उनके पास कुछ पावर होता है कि हम प्राइस को डिटरमाइन कर सकते हैं. ठीक है, पर मार्केट में फ्री एंट्री एग्जिट भी होती है और प्रॉफिट्स हमेशा लॉन्ग रन में 0 लेवल पे होते हैं. ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन. व्हाट इज होम मार्केट इफेक्ट इन क्रूगमैन न्यू ट्रेड थ्योरी अंडर इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन? हमें होम मार्केट इफेक्ट को बताना है, वो क्या होता है. पहला ऑप्शन देखो, कंट्रीज विद लार्जर डोमेस्टिक मार्केट फॉर अ प्रोडक्ट विल बिकम नेट एक्सपोर्टर ऑफ दैट प्रोडक्ट. जिन कंट्रीज की मार्केट बड़ी होगी, डोमेस्टिक मार्केट बड़ी होगी, वो उस गुड को एक्सपोर्ट करेंगे. कंट्रीज विद स्मॉलर डोमेस्टिक मार्केट विल स्पेशलाइज इन इट्स प्रोडक्शन. जिन कंट्रीज की डोमेस्टिक मार्केट छोटी होगी वो बाहर बेच पाएंगे. कंट्रीज विद मोर एडवांस टेक्नोलॉजीज विल हैव ट्रेड सरप्लस. जिन कंट्रीज के पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी होगी वो हमेशा ट्रेड सरप्लस में रहेंगे. ट्रेड बेनिफिट्स ओनली कंट्रीज विद हायर लेवल ऑफ प्रोटेक्शनिज्म. ट्रेड सिर्फ उन लोगों के लिए अच्छा रहेगा जो अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करके रखेंगे. तो बेटा होम मार्केट इफेक्ट इनमें से कौन सा है? व्हाट इज होम मार्केट इफेक्ट? करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए. जिन कंट्रीज की डोमेस्टिक मार्केट बहुत बड़ी होगी वो उस कंट्री के नेट एक्सपोर्टर, वो उस प्रोडक्ट के नेट एक्सपोर्टर भी बढ़ेंगे, माने वो उस गुड को बाहर भी बेच पाएंगे क्योंकि वो उसको बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बनाएंगे. उसमें उनके पास एक कंपेटिटिव एडवांटेज होगा और क्योंकि उनके पास एक कंपेटिटिव एडवांटेज होगा तो वो उसके एक्सपोर्टर भी बन पाएंगे. ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन करने की कोशिश करो, ट्राई टू डू दिस. In models of international trade under imperfect competition, why do firms benefit from economies of scale? Firms को economies of scale से क्या benefit मिलता है वो आपको बताना है. Larger firms can charge higher price due to monopolistic competition. जो बड़े firms होंगे वो ज्यादा price charge कर सकते हैं. As firms produce more, average cost of production decreases, allowing them to compete effectively in the international market. जैसे जैसे फर्म्स प्रोडक्शन बढ़ाते हैं उनकी एवरेज कॉस्ट गिर जाती है और जब उनकी एवरेज कॉस्ट गिर जाती है तो वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं मार्केट में, माने वो ज्यादा प्रोडक्शन कर पाते हैं. लार्जर फर्म कैन पे लोअर वेज टू वर्कर रिड्यूसिंग कॉस्ट. जो ज्यादा बड़े फर्म होते हैं वो वर्कर को कम पैसा देते हैं और उनकी कॉस्ट कम हो जाती है. स्मॉलर फर्म्स आर ऑलवेज मोर एफिशिएंट देन लार्जर फर्म. छोटे फर्म्स बड़े फर्म से ज्यादा एफिशिएंट होते हैं. तो फर्म्स इकोनॉमीज ऑफ स्केल से कैसे बेनिफिट होंगे? इकोनॉमीज ऑफ स्केल का क्या मतलब होता है बेटा? इकोनॉमीज ऑफ स्केल का हमेशा मतलब होता है डिक्रीज इन एवरेज कॉस्ट. कॉस्ट का गिरना ही इकोनॉमीज ऑफ स्केल है. तो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन शुड बी बी. डिक्रीज इन एवरेज कॉस्ट इज एक्चुअली इकोनॉमीज ऑफ स्केल. ठीक है, ये क्लियर हो गई बात बेटा. So economies of scale means as firm increase their output, average cost of production decreases, therefore giving them competitive advantage. ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो.
Which of the following is key insight from Brander and Spencer model of strategic trade policy? Brander and Spencer model का main की insight क्या है, क्या वो बताते हैं? गवर्नमेंट शुड नेवर इंटरवीन इन इंटरनेशनल ट्रेड, गवर्नमेंट को इंटरनेशनल ट्रेड में कभी दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए. Government subsidizes to domestic firm and industry with increasing return can also help them gain competitive advantage in the international market. गवर्नमेंट डोमेस्टिक फर्म को अगर सब्सिडी दे, ठीक है, वो डोमेस्टिक फर्म जिनका इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है, माने उनका आउटपुट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो गवर्नमेंट के सब्सिडी देने से उनको एक कंपेटिटिव एडवांटेज मिल जाएगा. फर्म्स इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन ऑलवेज बेनिफिट फ्रॉम गवर्नमेंट इंटरवेंशन. अगर एक फर्म परफेक्ट कॉम्पिटिशन में है तो उसको गवर्नमेंट की इंटरवेंशन से फायदा मिलता है. Strategic trade policy is effective only when all countries have same level of technology. Strategic trade policy सिर्फ तब फायदेमंद है अगर सारी कंट्रीज की टेक्नोलॉजी सेम है. तो क्या की इनसाइट है ब्रांडर एंड स्पेंसर मॉडल की बेटा? पॉइंट नंबर बी. अगर गवर्नमेंट उन फर्म्स को सब्सिडी दे जिनका इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है, तो उससे उनको और फायदा मिलता है और वो मार्केट में और ज्यादा कंपेटिटिव एडवांटेज ले पाते हैं और वो इकोनॉमी के या नेशन के वेलफेयर को इंप्रूव कर पाते हैं. ठीक है, सो व्हाट इट इज सेइंग, रीड दिस आउट बेटा. ब्रांडर स्पेंसर मॉडल शोज दैट इन इंडस्ट्रीज विद इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, government can use subsidies to give domestic firms a competitive advantage. जब आप सब्सिडी दोगे उनको कंपेटिटिव एडवांटेज मिलेगा एंड इट विल इंक्रीज द नेशनल वेलफेयर. इससे नेशन का जो वेलफेयर है वो इंप्रूव हो जाएगा. ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे. व्हाट इज प्राइमरी रीजन फॉर इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड? इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड क्यों होता है? इंट्रा मीन्स इंडस्ट्री के अंदर अंदर, इंटर मीन्स इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्री का दूसरे इंडस्ट्री के साथ. इंट्रा मीन्स इंडस्ट्री के अंदर अंदर ट्रेड क्यों होता है? कंट्रीज ट्रेड कंप्लीटली डिफरेंट गुड्स, कंट्रीज ट्रेड सिमिलर बट डिफरेंशिएटेड गुड्स, ट्रेड इज ड्रिवन बाय डिफरेंस इन फैक्टर एंडोमेंट, ऑल ट्रेड अकर बिटवीन कंट्री विद डिफरेंस इन टेक्नोलॉजी. बेटा ये हमने बहुत बारी पढ़ा है, इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर बी. कंट्रीज ट्रेड सिमिलर बट डिफरेंशिएटेड गुड, माने एक ही सेब के 10 अलग तरीके हो सकते हैं ना. हमने देखा है ना, किसी एप्पल के ऊपर लिखा होता है इंपोर्टेड एप्पल, किसी एप्पल के ऊपर लिखा होता है रेड एप्पल, कुछ है कुछ है. सेम एप्पल कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप. सेम शूज, एक ही शूज के कितने अलग क्वालिटी होते हैं, एक्स्ट्रा लेदर अच्छा क्वालिटी, गुड लेदर क्वालिटी, नॉर्मल लेदर क्वालिटी. तो एक ही तरीके का गुड है पर वो डिफरेंशिएटेड है. इसी वजह से इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड होता है. कंट्रीज विद सिमिलर बट डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट ड्यू टू कंज्यूमर प्रेफरेंसेस under monopolistic competition, intra-industry trade occurs in different countries because variety and firms produce differentiated products. Variety है, एक ही क्लोथ एक इंडस्ट्री हुआ पर कपड़े के अंदर कितना अलग वेराइटी है ना. बिकॉज ऑफ वेराइटी एंड डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड टेक्स प्लेस. ठीक है बेटा, ओके बेटा, थैंक यू.